नमस्ते मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे चंदेल शासक के बारे में बात करूंगा जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है। मित्रों, मैंने आपके साथ पहले भी एक एपिसोड किया था जिसमें महाराज यशोवर्मन के पुत्र धंगदेव को कई शिलालेखों में महत्व दिया गया था, परंतु उनके द्वितीय पुत्र कृष्णप्पा और कृष्णराज के बारे में बहुत कम चर्चा देखने मिलती है। परंतु जब दुदही से प्राप्त देवलब्धि के शिलालेख को पढ़ा गया तो उसमें कृष्णप और ऐश्वर्या के पुत्र देवलब्धि की बात आती है। इसी तरह मित्रों, महाराज विजयपाल के पुत्र के तौर पर कीर्तिवर्मन का नाम विभिन्न शिलालेखों में प्राप्त होता है और देववर्मन का नाम उपलब्ध नहीं होता। इसका कारण क्या रहा होगा, राजनीतिक कारण क्या रहे होंगे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। परंतु निनौरा और चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्रों में देववर्मन का उल्लेख देखने मिलता है। मित्रों, देववर्मन के बारे में हमें जानकारी निनौरा व चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्र, दानपत्र जो है उनसे प्राप्त होती है और इन दोनों दानपत्रों में महाराज देववर्मन को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, कालिंजराधिपति श्रीमद देववर्म के तौर पर सूचित किया गया है। अगर उनके जन्म की बात कहें तो चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्र में उल्लेख है परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर विद्याधर देव के चरणों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्रीमद विजयपाल ध्यान करते हैं और उनके चरणों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्रीमद कलिंजराधिपति श्री देव वर्मदेव ध्यान करते हुए शासन कर रहे हैं। तो मित्रों, इन दो ताम्रपत्रों से यह मालूम पड़ता है कि वह कालिंजराधिपति थे, उनके नियंत्रण में कालिंजर था और जो चंदेल राजाओं द्वारा प्रशस्ति गान का प्रयोग होता था वह सारा कुछ उनके नाम के साथ लगा हुआ था, जिससे यह मालूम पड़ता है कि वह भी उसी स्तर के राजा के तौर पर शासन कर रहे थे जैसे कि धंगदेव के बाद बाकी चंदेल कालीन शासक राज्य कर रहे थे। इसी तरह निनौरा व चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्रों में उनके गुणों का उल्लेख मिलता है और उनको जो पौराणिक कालीन पात्र हैं उनसे तुलना करते हैं। जैसे चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार उन्होंने स्वर्ण, गौ व भूमि दान कर राजा बलि व कर्ण के समान कीर्ति प्राप्त की। ये युधिष्ठिर के समान सत्यवादी व सौभाग्य से युक्त हैं। इसी तरह उनके सौंदर्य, पराक्रम आदि का भी चरखारी ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है। चरखारी ताम्रपत्र के अनुसार वे तड़ित के समान चंचल, दीपक के समान तम का नाश करने वाले व काव्य, छंद आदि लक्षणों के गुणों से युक्त हैं और उनके स्वर के सामने महासामंत के पुत्र वंदना में खड़े रहते हैं। मित्रों, जो चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्र है इसमें वह परंपरा सुनिश्चित दिखाई पड़ती है कि जिस तरह से धंग या यशुवर्मन ब्राह्मणों के प्रति विशेष दयावान थे, उनको दान दिया करते थे, तुला दान दिया करते थे, स्वर्ण, गौ, भूमि का दान करते थे, वह परंपरा देववर्मन के द्वारा भी निभाई जाती है, जिसका उदाहरण चरखारी ताम्रपत्र में देखने मिलता है। मित्रों,
चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्र में वे पूर्णिमा व अमावस के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए दान देते हैं। और उसमें एक उदाहरण मिलता है जिसमें कृष्णत्य गोत्र के 3 प्रवर वाले कुंभीभट्ट ग्राम में रहने वाले पंडित श्री किंकन, जो वेद वेदांग इतिहास पुराण मीमांसा व षट कर्मों में निपुण हैं, उनको शिव के समक्ष यमुना किनारे ध्यान करते हुए भूतपालिका ग्राम दान देते हैं। तो मित्रों, अगर आप देखें तो यहाँ भी यह सिद्ध होता है कि जो परंपरा चंदेलों की प्रारंभिक अवस्था से चली आती थी, ब्राह्मणों को दान देना, ऐश्वर्य आदि का ध्यान रखना, वह सारा कुछ इस शिलालेख में देखने मिलता है। तो मित्रों, देववर्मन एक अज्ञात से चंदेल शासक हैं और इनकी थोड़ी सी जानकारी मुझे इन ताम्रपत्रों में प्राप्त हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। तो शायद आपको ये छोटी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है खजुराहो विद अनुराग। नमस्ते।